हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस धुरंधर मूवी का आज डे 21 चल रहा है, मतलब कि भाई क्रिसमस डे। और आज के दिन ये मूवी जिस लेवल की तबाही कर रही है वो लेवल भी नेक्स्ट लेवल है। जैसे भाई आज थर्सडे है, कल वेडनेसडे था, ट्यूसडे एंड मंडे। अब गाइस ये जो पीछे 3 वर्किंग डे गए ये भी ब्लॉकबस्टर थे। मंडे पे 19 करोड़ की नेट, भाई ट्यूसडे पर 20.4 करोड़ आया और कल 20.9, मतलब तीनों दिन कमाल गए। तीनों दिनों की नेट कलेक्शन 60 करोड़ बनती है। बहुत सी बड़ी मूवीज, बॉलीवुड की मूवीज की वीकेंड, जो फर्स्ट वीकेंड होता है उस पर वो उतना नहीं कमाती जितना ये वर्किंग डे पे कमा रही है। लेकिन ये जो पिछले 3 दिन थे इनमें एक चीज नहीं थी जो आज के दिन है। ये पिछले तीनों दिन में या तो बुक माई शो पर टिकट सोल्ड आउट ज्यादा होते थे या वॉकिंग ऑडियंस ज्यादा होती थी, दोनों में से कोई एक काम होता था। अब कल के दिन भाई साहब वॉकिंग ऑडियंस ठीक थी, बुक माई शो पर टिकट्स कमाल थे। परसों भाई साहब बुक माई शो पर टिकट्स नहीं थे लेकिन वॉकिंग ऑडियंस तबाही थी। अब आज दोनों बाप लेवल हैं। मतलब पिछले तीनों दिन क्या हो रहा था, एक चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी मंडे पर 19, ट्यूसडे पर 20, कल भी 21 ऑलमोस्ट। तो आज अगर दोनों चीजें हैं तो क्या होने वाला है भाई साहब। वीडियो को यहां पे जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका भाई आपको रिपोर्ट बताता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो गाइस यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टिकट सोल्ड आउट से आपको आइडिया होगा कि आज का दिन कैसा चल रहा है और क्या होने वाला है। मैं तो पता है क्या गाइस इस डाउट में बैठा हूं कि कहीं आज की नेट कलेक्शन में भाई साहब 1000 करोड़ ना हो जाए, मतलब हमें ना ग्रॉस देखनी पड़े ना ओवरसीज। ये हालत है, बताता हूं। आज भाई साहब मॉर्निंग 7 AM टू 8 AM, यानी कि आज सुबह डे 21, थर्ड थर्सडे भाई साहब, आज थर्ड वीक एंड हो जाएगा। तो थर्ड थर्सडे डे 21 या क्रिसमस डे 7 AM टू 8 AM के बीच में 3.2 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए। कल कितने थे? 2.6 थाउजेंड। फिर 8 से 9 के बीच में 8.8 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए, कल थे 6.5। फिर 9 से 10 के बीच में 17.2 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए, कल थे 10.6। भाई साहब मॉर्निंग में ही 7-8 हजार टिकट्स की लीड। फिर 10 से 11 के बीच में 24.2 थाउजेंड और कल थे 10 हजार की लीड। फिर 11 से 12 के बीच में 27,000, 27.7, 28 ऑलमोस्ट, और कल 17,000 थे भाई। फिर 12 से 1 के बीच में 24.4 और कल थे 17.8। कल फिर आज 1 से 2 के बीच में 24.7 थाउजेंड और कल 18 थे, 18,000। फिर 2 से 3 के बीच में 22.3 थाउजेंड और कल 18,000। फिर 3 से 4 के बीच में 18.6 और कल थे 17। भाई ये देखो हर एक घंटे में सबसे पहले तो भाई साहब धुरंधर ने जितने भी आवर्स आज गुजरे हैं, हर आवर में भाई साहब कल से ज्यादा तो टिकट सोल्ड आउट किए ही हैं। लेकिन भाई साहब काफी ज्यादा 5,000 एक मतलब घंटे में टिकट ज्यादा सोल्ड आउट, 10,000, ये कंडीशन है। और इसी के साथ भाई साहब आज डे 21 पर सुबह 7 से दिन के 4 बजे तक, यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टरनून 4 PM तक या इवनिंग कर लो, लगभग भाई साहब 1,75,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए सुबह 7 से दिन के 4 बजे तक। और कल कितने किए थे? 1,24,000। आज 50,000 टिकट से ज्यादा सोल्ड आउट किए हैं। ये भी गाइस रिकॉर्ड बन रहा है। देखो लास्ट पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म थी जिसके भाई साहब जो टिकट्स थे बुक माई शो के, हम भाई उनको देख के हिल गए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले धुरंधर से पहले अभी तक की जो इंडिया की नंबर 1 फिल्म है जिसने बुक माई शो पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर रखे हैं वो है पुष्पा 2। भाई इसीलिए मैंने बोला ना कि पुष्पा 2 के टाइम में ऐसा बोलता था कि यार ये मूवी क्या कर रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, पुष्पा 2 के जो बुक माई शो पर टिकट सोल्ड आउट होते थे ना, उसकी वॉकिंग ऑडियंस का वो लेवल नहीं था। यहां पर भाई पब्लिक के पास है ये मूवी। और आई थिंक सो धुरंधर के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि अब ये हमारी मूवी रह ही नहीं गई, मतलब अब ये हमारी मूवी है ही नहीं, ये है ऑडियंस की मूवी। और ये बात मैं भी आपको बता चुका हूं कि 3 चीजों की पावर होती है। एक एक्टर की पावर कि उसकी कितनी फैन फॉलोइंग है, और जिस एक्टर की भी जितनी फैन फॉलोइंग है वो भाई साहब अगर फैन फॉलोइंग पे मूवी चले तो 250-300 करोड़ तक जा सकती है। फिर होती है डायरेक्टर की पावर, फिर होती है मूवी की पावर।
मूवी की पावर सबसे ज्यादा होती है। यहां पर मूवी की पावर है, मुझे बताओ ना, कोई डायरेक्टर का नाम ले रहा है, ले रहे हैं लेकिन उस लेवल का नहीं। कोई एक्टर का नाम ले रहा है, रणवीर सिंह का ले रहे हैं, बट उस लेवल का नहीं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद या इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस होने के बाद रणवीर सिंह या आदित्य धार, नो डाउट इन दोनों का करियर तो चेंज हो ही चुका है, लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि पब्लिक ने एक्सेप्ट की है ये मूवी। पब्लिक को ये मूवी अच्छी लगी है। पब्लिक ने भाई साहब मूवी पे टाइम लगा दिया कि धुरंधर देखनी है भाई। कोई ये नहीं कह रहा आदित्य धार की धुरंधर जैसे भाई साहब। अगर मैं बात करूं ट्रिपल आर की, तो जब ट्रिपल आर आई थी तो पब्लिक कहती थी एस राजा मौली की अगली मूवी आई है। जब केजीएफ आई थी तो कहते थे लोग प्रशांत नील की मूवी आई है यश की। जब सालार आई तो लोगों ने बोला प्रभास की। जब पुष्पा आई तो लोगों ने बोला अल्लू अर्जुन की मूवी। यहां पर वो चीजें कम है। अब इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये मूवी पब्लिक के हाथ में है, तो पब्लिक इसको नहीं छोड़ने वाली भाई। रिपीट में देख रही है, और रिपीट वैल्यू भी ऐसे कि लास्ट टाइम ऐसी रिपीट वैल्यू पठान के टाइम थी भाई। अब आकर पठान के टाइम जो हुआ था, जो थिएटर्स बंद पड़े थे भाई साहब, वो रीओपन हुए और वो हाउसफुल गए। सेम टू सेम ये सिनेरियो यहां पे हो रहा है भाई। और उसकी भी बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूं कि धुरंधर ये मूवी अभी तक भाई साहब जितनी भी बॉलीवुड मूवीज आ चुकी हैं जिन्होंने हिंदी में सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन कर रखी है, मतलब स्ट्रीट टू नंबर 1 पर आती है ना, जिसने सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन कर रखी है, फिर छावा, फिर जवान, भाई ये मूवी ने सारों को बीट कर दिया। 640 करोड़ की नेट करके ये नंबर 1 पोजीशन पर बैठी है। और स्ट्रीट 2 तो भाई साहब यूए रेटिंग थी, ये ए रेटिंग होने के बाद भी नंबर 1 पोजीशन पर बैठी है, मतलब नंबर 1 रिकॉर्ड पर। उसके बाद 1000 करोड़ समझो हो चुका है। उसके बाद ओवरसीज में विदाउट गल्फ बाप लेवल रन ले चुकी है, लेकिन उसके बाद भी झुक नहीं रही है। यह है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पब्लिक के पास है ये मूवी। मतलब कि भाई साहब जो मूवीज भी इससे पहले 1000 करोड़ या भाई 500-600 करोड़ की हिंदी नेट की, मतलब एक लेवल पे ही उनकी बॉक्स ऑफिस, तो वो स्लो डाउन हो गई। पब्लिक ने उन्हें छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ रही। और उससे भी मजे की बात, अगर मैं आज क्रिसमस डे की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आपको बताऊं, तो उससे भी पहले मैं जाऊंगा मंडे पे। आज तो थर्सडे है ना, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे पे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आती है जी 17%। कल नहीं, परसों ट्यूसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई ऑलमोस्ट 19%। कल वेडनेसडे पर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 17%। बट आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई है कितना? 31%। नो डाउट कार्तिक आर्यन की मूवी की वजह से शोज कम हुए हैं, लेकिन भाई साहब इतनी भी नहीं। मुझे एक भाई का कमेंट आया कि भाई शोज आज कम है तो क्या बॉक्स ऑफिस अच्छी आ सकती है? डेफिनेटली शोज कम होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि पहले 12,000 शोज पर चल रही थी तो आज ये 6,000 पर आ जाएगी। नो, आज भाई ये 10,000 शोज पर चल रही है, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। यस मेरा भाई, और ए रेटिंग मूवी के पास 10,000 शोज भी इनफ है। और देखो कार्तिक आर्यन की मूवी आज आई, अच्छी मूवी है, लेकिन गायब है। पब्लिक का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है भाई। ये हालत हो चुकी है यार कि धुरंधर एक ऐसी मूवी जो आई तो 5 दिसंबर को थी, जिसका 3rd वीक चल रहा है, लेकिन पब्लिक भाई साहब इसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ये बात जस्ट सोचो कि इस मूवी की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस तरफ जाने वाली है। ये चीज मुझे करती है सरप्राइज भाई। इस मूवी के लाइफ टाइम नंबर्स हिला कर रख देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या धुरंधर का पार्ट 2 ऐसा कर पाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। भले ही वो मूवी कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, लेकिन क्या ऐसा कर पाएगी? ये आप लोगों को लग रहा होगा कि पार्ट 2 तो ये करेगी वो करेगी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इसने किया क्या वो कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर मैं अगर वापस आऊं तो यार अभी की जो करंट प्रिडिक्शन है कि भाई साहब कैसा जा रहा है आज क्रिसमस डे, तो कितनी नेट कलेक्शन आ सकती है, तो फिलहाल की जो रिपोर्ट है वो है 25 से 30 करोड़, एग्जैक्ट 30 नहीं है। अगर भाई साहब, क्योंकि आज देखो भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी भी डिपेंड है, तो फिलहाल अभी 25 करोड़ की प्रिडिक्शन है, बट मुझे लगता है कि 30 करोड़ आएगा। तो 30 करोड़ की नेट अगर आती है तो डेफिनेटली ग्रॉस 35 ओवरसीज से 10 45 जिस तरह हम लेकर चल रहे हैं पॉसिबल है। और बिल्कुल अगर ऐसा हुआ तो 1000 करोड़ का पोस्टर कल इस टाइम हम सेलिब्रेट करेंगे। बाकी एक बार शाम के टाइम, रात के टाइम फाइनल बॉक्स ऑफिस आए तो बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।